हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है और इस टाइम थोड़ा लेक्चर बड़ा डिले हो रहा है, 2-2 दिन तक लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल है क्लासेस का, तो इस वजह से लेक्चर को थोड़ा-सा डिले करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी ही ये आपका शेड्यूल रेगुलर वे में हो जाए, जिससे पर डे आपको लेक्चर मिल सके, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने अगर पिछले दोनों लेक्चर देखे होंगे तो आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मिल गया होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा तो मैं उसको क्वेश्चन के साथ साथ करवा दूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना मैंने लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, मैं उसकी आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लिखूंगा। तो क्या है सोल्यूशन? इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल टू 0, ठीक है? हैज वन रूट्स। इसका एक रूट जो है वो दिया गया आपका 2 प्लस का 5 आयोटा। इसका मुझे अदर रूट, मतलब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्लियर दो रूट्स होंगे, और उसका एक रूट आपको दिया गया, एक रूट आपको दिया गया है 2 प्लस का 5 आयोटा। मुझे इसका सेकंड वाला रूट निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका अगर एक रूट किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे ए प्लस आयोटा बी हो या कुछ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उसका जो अदर रूट्स होता है वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 2 माइनस का 5 आयोटा। क्योंकि एक रूट इसका 2 प्लस 5 आयोटा है, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट में क्या होगा कि आयोटा के आगे हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। तो मैंने आयोटा के आगे जैसे ही माइनस लगाया तो 2 माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है? सेकंड वाले रूट्स में उन्होंने ऐसे, सॉरी, सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि थ्री रूट्स, रूट ऑफ द इक्वेशन, जो थ्री है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। जो थ्री है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। जो आपका थ्री है वो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है? अच्छा जी बताओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे, क्योंकि वो रूट्स जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब अगर थ्री इसका रूट है तो थ्री इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब जब थ्री इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे डालेंगे, तो थ्री का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे थ्री एट जा 24 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। अरे भाई, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये वाला कांस्टेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे चला जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? उन्होंने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? इसके मुझे रूट्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके रूट निकालने हैं तो पहले तो मैं क्या करूंगा? फैक्टर करने की कोशिश करूंगा। अगर फैक्टर हो जाते तो अच्छी बात है। तो मैंने देखा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर तो नहीं हो रहा है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका फैक्टर नहीं होता है, एक मिनट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आपका 2a। चलिए, बी एक्स का कॉपिशेंट जो कि 4 है, माइनस 4 है, वो माइनस पहले से ही है। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, रूट बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 4a। ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट जो कि 1 है, और सी 9 है, तो 9 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 2a, तो 2 हो जाएगा। चलिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस, रूट में बचा है आपका माइनस का 20, अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए, इतना क्लियर होगा। चलिए, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे -4 ज्यों की तो रखेंगे और प्लस माइनस भी ज्यों की तो रखूंगा। अच्छा, रूट 20 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं लिखूंगा रूट में 5 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? रूट 5 आपका ज्यों के त्यों। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है कि जो रूट में माइनस है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि रूट में जो -1 होता है वो आयोटा से रिप्रेजेंट होता है। रूट में जो -1 होता है वो आयोटा से रिप्रेजेंट होता है। तो जो रूट में -1 है उसको मैंने क्या लिख दिया? आयोटा, अपॉन में कितना है? 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 आयोटा। तो मैं बोल सकता हूँ एक रूट हुआ आपका 2 प्लस का रूट 5 आयोटा,
और दूसरा हुआ -2 माइनस का √5 i। ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका एक रूट दिया गया था, तो मैंने उस रूट से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, जिससे के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके रूट फाइंड आउट करने थे, मैंने फैक्टर करने की कोशिश की तो यहाँ पर फैक्टर नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, -b प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर -4ac/2 है। इसके बाद मैंने इसको पुट किया, मतलब एबीसी की वैल्यू को पुट किया। जब मैंने एबीसी की वैल्यू को पुट किया तो आपका सोल्यूशन आया -2 प्लस √5 i। दूसरा सोल्यूशन आया -2 माइनस का √5 i। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो ये तीनों सोल्यूशन आपके क्लियर है। अगला सोल्यूशन देखता हूँ मैं, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मैंने बोल गया। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चन को थोड़ा अधूरा लिखा है, यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, आर इक्वल है, आर इक्वल है, इसका पूरा क्वेश्चन होगा। जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, आर इक्वल है। ठीक है, आपको मैंने नेचर ऑफ रूट्स जब मैंने पढ़ाया था तो नेचर ऑफ रूट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो वहां पे क्या होता है, आपको नेचर में मैंने बताया था, मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि किसी रूट्स सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट मतलब d² -4ac की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट कर दिया। अरे जैसे मतलब मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो ये समझ रहे होगे x² का कोफिशिएंट होगा, जो कैपिटल बी है वो x का कोफिशिएंट होगा, जो कैपिटल सी है वो कांस्टेंट वाला पोर्शन होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे b को रखूंगा, तो b कितना है अपने पास, b इन ब्रैकेट c माइनस ए का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना अपने पास, a और कितना b माइनस सी, और c का वैल्यू कितना है, c और कितना आपका a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट से हुआ, जब रूट्स के नेचर मैंने आपको बताया था, तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मीन्स b² -4ac का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करें, इसका होल स्क्वायर करें, इसका प्रोडक्ट करें, और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस आप लोग खुद ही डालेंगे। मैं पूरा कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी -2ca का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी -2ca का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस का 2ca इक्वल टू 0। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा, तो 2ca इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा किससे, ए बी सी से, और जब मैं ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, सी और ए कैंसिल हो जाएगा, 2/b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी कट जाएगा तो 1/c हो जाएगा, यहाँ बी सी कट जाएगा तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बार करूंगा 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अच्छा देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए ये कोई बी लिखा है, ये पूरा ए लिखा है, ये पूरा सी लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा है, बी, ये पूरा पूरा ए लिखा है, ये पूरा का पूरा सी लिखा है, और 2b इक्वल टू ए प्लस सी अगर है, तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, तो वो तीनों के तीनों टर्म्स जैसे 1/a, 1/b, 1/c किस में हो जाएंगे, ap में। मैंने क्या बोला, मैंने इस पूरे को b माना, इसको पूरे को a माना, इस पूरे को c माना, तो इसका मतलब है कि इसका डबल, बीच वाले का डबल, इन दोनों के सम के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाला पोर्शन, जे वाला पोर्शन और जे वाला पोर्शन, तीनों के तीनों पोर्शन काय में होंगे, एपी में होंगे। अच्छा एक बात और पढ़ी होगी एचपी में, कि अगर मैं एपी का रेसिप्रोकल करूं, मतलब उल्टा करूं, तो वो क्या बन जाता है आपका,
एच पी, तो मैं बोलूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी इन एच पी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे अधूरा लग गया है, इसमें यही पूछा गया है कि एबीसी किस सीरीज में होंगे, तो एबीसी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब एचपी में होंगे। ठीक है, तो उसमें हिंट क्या दी गई थी अपन को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें बोला था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है, और रूट्स इक्वल होने पर क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जीरो के बराबर किया, और जब जीरो के बराबर करके सॉल्व किया तो आपका बन गया ए बी प्लस बी सी माइनस टू सी ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो जीरो रहेगा, माइनस वाला यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ए बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इस प्रकार का कुछ बनेगा। तो मैंने यहाँ पे वन अपॉन बी को थोड़ी देर के लिए बी माना, वन अपॉन ए को ए माना, वन अपॉन सी को सी माना, तो इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी कॉमा वन अपॉन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाला देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल है। तो बेटा रूट्स रियल एंड अनइक्वल का कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मोर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, रियल और अनइक्वल का होता है, सॉरी मोर देन जीरो, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, अनइक्वल बोला मैंने, तो इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसा होगा, मोर देन जीरो होगा। चलिए बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर, ए की वैल्यू कितना है आपका थ्री है, और सी की वैल्यू टी है, इज मोर देन जीरो। चलिए इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव इज मोर देन ट्वेल्व पी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ट्वेल्व पी इज लेस देन ट्वेंटी फाइव। तो मैं बोलूंगा ट्वेंटी फाइव इज लेस, सॉरी पी लेस देन कितना, ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा कि जो पी की वैल्यू होगी वो ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व से छोटी होगी। जो पी की वैल्यू होगी वो ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व से कैसी होगी, छोटी होगी। क्लियर होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अगला सॉल्यूशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का वन फोर्टी थ्री इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब जो इसके रूट्स है, हमने मान लिया कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में फाइंड क्या करवाया गया कि इनके रूट्स के स्क्वायर का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो भी रूट्स हैं उनके रूट्स के स्क्वायर का सम करना है। जो भी रूट्स है उनके स्क्वायर का अपन को सम करना है। बताइए क्या करेंगे, बताइएगा, मैं सोचिएगा। तो देखो यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पे मुझे दो चीजें तो पता ही होनी चाहिए कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है। तो माइनस का बी अपॉन, तो माइनस टू अपॉन वन मतलब माइनस का टू हो गया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी अपॉन ए, तो माइनस का वन फोर्टी थ्री अपॉन वन मतलब माइनस वन फोर्टी थ्री। ठीक है, तो ये आपका रूट्स का सम हो गया और प्रोडक्ट हो गया। लेकिन मुझे रूट्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा। बताइए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, बनना ही है, बेटा कंफर्म है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा आपका फोर, माइनस और टू आपका ज्यों कितना, ठीक है, टू आपका ज्यों कितना, और ये कितना है वन फोर्टी थ्री, वो भी काय का है, माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस फोर ज्यों कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा एट, टू वन जा टू। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर हो गया कितना, टू नाइनटी। अगर मैं इसका क्या करूंगा, प्रोडक्ट करके ऐड करूंगा तो टू नाइनटी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है
उनके जो भी रूट्स है उनके रूट्स के स्क्वायर का सम चाहिए था। तो मैंने रूट्स को अल्फा और बीटा माना, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, इसके बाद मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ा सा एल्जेब्रा का यूज किया, तो जो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को रखा, अल्फा इंटू बीटा को रखा, जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 290। क्लियर होगा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारो आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। चलिए इन्होंने फाइंड क्या करवाया, अपन से फाइंड करवाया रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा प्लस कितना रूट बी अपॉन रूट ए। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन यही था, थोड़ा एक बार मैच करेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दिया है ये वाला मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह दिक्कत हो जाती है ना। हाँ हाँ ये मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन था कि यहाँ पे बी है या ए है। चलिए देखो यहाँ पे, तो देखो कैसे करेंगे। अपन को क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके बाद मुझे इस पूरे को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता ही होगा कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है सी अपॉन ए। ये दोनों चीजें हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अपन को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले पोर्शन में केवल इतने पोर्शन है, इसको इंक्लूड नहीं किया मैंने, इतने ही पोर्शन में मैंने एलसीएम लिया कितना रूट अल्फा, सॉरी सॉरी सॉरी, और रूट बीटा, ठीक है, रूट बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। रूट अल्फा का रूट अल्फा से प्रोडक्ट अल्फा होगा, रूट बीटा का रूट बीटा से आपका बीटा होगा, प्लस यहाँ पे कितना है रूट बी अपॉन रूट ए। क्लियर है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है माइनस का बी अपॉन ए। और अच्छा, अब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, मैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मुझे अभी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ यार, यहाँ पे बी है, सॉरी, यहाँ पे कितना है बी है, यहाँ पे कितना है बी है। मुझे मुझे लग रहा था कि सी का कोई यूज नहीं लगता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे भी आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। वैसे सी अगर होता तो आंसर थोड़ा गंदा टाइप का आता, तो सी के टर्म्स में आंसर आ जाता, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया है ये एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो वो बी के लिए आया है, तो इसलिए मैंने बी को ही करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे रूट अल्फा बीटा का वैल्यू है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे रूट लगा है तो ये हो जाएगा कितना रूट बी अपॉन ए प्लस का रूट बी अपॉन रूट ए। चलो डिवाइड करो, माइनस लगा रहेगा। देखो बी अपॉन ए में रूट बी अपॉन ए का डिवाइड, जैसे मान लो एक्स में अगर रूट एक्स का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रूट एक्स आएगा, वही सेम यहाँ पे इसमें इसी के रूट का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा रूट बी अपॉन ए, और यहाँ पे भी आपका कितना है रूट बी अपॉन ए, इसमें इकट्ठा करके लिख दिया, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका सी नहीं है, यहाँ पे भी आपका बी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, बहुत सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है, तो उन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स का जो सम है इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका कितना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस वन एक्स माइनस पी प्लस फाइव इक्वल टू कितना जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन्होंने बोला इसके जो रूट्स का सम है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। मीन्स अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है थ्री पी प्लस वन अपॉन ए कितना है थ्री, प्रोडक्ट कितना होगा सी अपॉन ए, तो सी कितना है माइनस पी प्लस फाइव अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है
ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर आप लोग क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो ये कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब उनके रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक तरफ सम लिखा, एक तरफ प्रोडक्ट लिखा और दोनों को कैसा कर दिया, इक्वल कर दिया। तो दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो पी के फॉर्म में, पी के टर्म्स में एक आपका वो बन गया, व्यंजक बन गया। उसको सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पी क्यू, और आई थिंक बहुत सिंपल होगा, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, वन को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो आई थिंक इतना कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा ये दोनों आपको गिवन है और मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से जो रूट्स हैं उसका सम निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, तो माइनस माइनस 5/1 कितना हो जाएगा 5, और मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7/1, इट मीन्स -7। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा, टू अल्फा का अल्फा से, टू अल्फा स्क्वायर, टू अल्फा का टू बीटा से, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, बीटा का अल्फा से तो अल्फा बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इसमें और इसमें देखा जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 अल्फा बीटा। चलिए अब देखो, मैं इसको एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा चुका हूँ, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स, मतलब स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर का सम मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और प्लस का कितना 5 अल्फा बीटा, थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो 2 यहाँ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 अल्फा बीटा प्लस का 5 अल्फा बीटा, तो प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इसको कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास -7 है। दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जो भी किताब है, मैंने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाया है, तो आप लोग भी जो भी किताब हो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो रूट्स है उनको रिलेट क्वेश्चन करवाए हैं, नेचर ऑफ रूट से रिलेट क्वेश्चन करवाए हैं, और रूट्स को फाइंड करने वाले क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके कॉमन ऑफ रूट्स, वन रूट्स कॉमन है या और भी थोड़ी सी चीजें हैं, उन पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टाइप के मैं क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। बाद बाकी आप लोग के पास जो भी रेफरेंस जो भी बुक्स है, आप उस बुक को सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, मैं और कोशिश भी करूंगा कि मैं रेगुलर वे में क्लास को ले सकूं। थोड़ा सा मुझे पता है शेड्यूल बहुत गंदा हो गया है, मैंने बड़ा रेगुलर क्लास को रखा था ऑनलाइन में, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है कि क्लासेस में थक जाता हूँ, तो क्लास इतना रेगुलर नहीं हो पा रहा है। मिलते हैं।